देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव अब सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग को मैं महादेव और एक सेठ जी की कथा सुनाने वाली हूँ। सेठ जी बहुत ही कंजूस थे और सेठ जी गांव में किसी का भी काम कराकर कभी पैसा नहीं देते थे। जितने गरीब लोग थे सब लोग उन्हें हाय देते थे, मगर सेठ की पत्नी बहुत दयालु थी। वो अपने पति को बहुत समझाती, इतना धन बटोर कर क्या कीजिएगा, एक गरीब का हाय एक दिन हम लोग पर बहुत भारी पड़ेगा। मगर सेठ ही बात समझने को तनिक भी तैयार न रहता। वो आलू किनने के लिए जाए और आलू का भाव पूछे, आलू अगर कह दे कि 20 रुपये किलो, वो तुरंत झोला वहीं छोड़कर चले आए और आकर अपनी पत्नी सेठाइन से कहे कि आलू बाजार में बहुत महंगा मिल रहा है, आज तुम भात ही खाली बना लो और मार भात खा लो। सेठाइन कहती, इतना सारा धन रहकर क्या होगा, मेरा आलू का सब्जी खाने का कहिए से मन है, मगर आप आलू महंगा होने के कारण आप आलू नहीं लाते हैं। कल मैं मायके चली जाऊंगी और मैं खाना नहीं बनाऊंगी। इधर जितने गरीब थे, सेठ जी के गांव में एक मंदिर था। सब लोग जाकर महादेव से रोज कहते हैं कि हे महादेव, इस सेठ पर कौन ऐसा भारी आफत पड़ जाए, किसने जितना गरीब को सताया है इसे कहिया सब बुद्धि होगा, और जितना इसने गरीब को सताया है सब गरीब का पैसा रखे हुए काम करा कर इस पर कोई बड़ा आफत टूट जाए। हे महादेव, कहा है गुरु भाई बहन लोग कि अगर रोज रोज कोई एक ही बात को रिपीट करे तो भगवान जरूर ध्यान देते हैं। जैसे रोज रोज आदमी दया मांगता है तो भगवान जरूर दया करते हैं, उसी तरह अगर किसी को रोज रोज सताया जाए और उसका मन से आपके लिए हाय निकले, क्रोध निकले, वो भी पड़ ही जाता है। क्योंकि रोज रोज का सरापा हुआ कहूँ जाता नहीं है। वो एक न एक दिन अगर बिन अनहद कोई कुछ सरापता बोलता है तो वो नहीं पड़ता है। और अगर किसी ने किसी का काम कोई खराब किया हो या किसी को मन में दुख पहुंचाया हो, उसे तो पढ़ना ही है। जैसे सेठ जी ने बहुत सा नौकर को काम करा कर किसी को पैसा नहीं दिया था और सारे नौकर उनसे बहुत तबाह थे। एक रामू नाम का नौकर आता है, उसकी पत्नी की बहुत तबीयत खराब रहता है। वो सेठ जी के दरवाजे पर आकर रोने लगता है और कहता है, सेठ जी मेरी पत्नी की बहुत तबीयत खराब है, मैंने सच्चे मन से आपके यहाँ काम किया है, मुझे 3 महीना से आपने पगार नहीं दिया है, मुझे पैसा दे दीजिए कि मैं अपनी पत्नी का इलाज करा लूँ। सेठ की पत्नी कहती है, क्यों नहीं आप इसका पैसा देते हैं, आपने हमेशा इसे टरकाया है। सेठ अपनी पत्नी को जोर से डपटता है और कहता है, क्या मैं इसका पैसा लेकर भाग जाऊंगा कि तुम इतनी इसकी हाँ में हाँ भर रही हो, कल आना। रामू कहता है, मेरी पत्नी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, कल तक वो नहीं रह पाएगी, अगर मैं आज हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती नहीं किया कहानी कल क्या होगा कुछ मालूम नहीं है। जब इतना कहता है सेठ जी को नौकर, फिर भी पैसा नहीं देता है। जब पैसा नहीं देता है उतने में नौकर रोक कर चल जाता है और सेठ की पत्नी को भी बहुत बुरा लगता है। रामू की पत्नी पैसा ना देने के कारण से मृत्यु को प्राप्त कर जाती है। अब तो रामू बहुत रोता है और महादेव के कहता है कि हे महादेव, आपने क्यों बड़े और छोटे आदमी बनाया, आपने किसी को इतना धन दिया कि उसका गुदरेज पैसा से भरा हुआ है और किसी को ऐसा कर दिया कि दवा के लिए भी पैसा नहीं है। मेरा कमाया हुआ पैसा उस सेठ ने हड़प डाला है और उसी कारण मेरी पत्नी को मृत्यु प्राप्त हो गया है, आप उसे सजा जरूर दीजिएगा। जब ऐसा कहता है, रामू का दिल जब ऐसा सजा निकलता है, अब तो सेठ जी पर भारी आफत पड़ता है। क्यों गरीब को रोया हुआ कहूँ जाता नहीं है, किसी को गुरु भाई बहन लोग इसीलिए कहा जाता है। तो किसी को डहकाना नहीं चाहिए, किसी को मेहनत मजदूरी करवा कर किसी को पैसा रखना नहीं चाहिए।
उसका भी दुख समझना चाहिए। जैसे आदमी अपना हर काम पूरा कर रहा है, वैसे किसी का पैसा अगर लें, किसी से काम कराएं, उसको भी पैसा दे देना चाहिए। रामू को पैसा ना दिला के कारण से उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, मगर रामू के दिल से जो हाय निकलता है वो सीधे सेठ जी पर पड़ता है। सेठ जी, उतने में सेठ जी का एक लड़का रहता है जो बाहर पढ़ने के लिए गया रहता है। वो बाहर से पढ़ कर जब आते रहता है, वो रामू के हाय से उस बस में एक्सीडेंट हो जाता है और सेठ जी का लड़का का बहुत सीरियस हालत, तबीयत खराब हो जाता है। अब जब सेठ जी अपना बेटा को इस हालत में देखते हैं, खूब रोने लगते हैं और सोचते हैं कि मेरा कौन सा ये पाप का कर्म है जो मेरे बेटा को मिला है। अब सेठ जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं, कहाँ से डॉक्टर बुलाऊं, बाहर बाहर से डॉक्टर बुलाते हैं, मगर उनके बेटा को सब डॉक्टर जवाबते हैं कि आपका बेटा अब नहीं बच सकता है, वो कोमा में चला गया है। सेठ की पत्नी कहती है, ये सब आपका दुष्कर्म का फल है जो मेरे बेटे पर मिल रहा है। आपने बहुत गरीब का दिल दुखाया है, आपने बहुत सारा गरीब का धन रखकर उन्हें पैसा नहीं दिया है। आपने तो खाने के लिए आलू तक घर में नहीं लाए कि महंगा बिक रहा है। आपको कंजूसी का चर्चा गांव गांव में है, इसी कारण हम लोग का बेटा की हाल हुआ है। जब तक रामू आपको क्षमा नहीं कर देगा, मुझको तो लगता है कि मेरा बेटा संकट से उबार नहीं होगा। आपको रामू के पास चलना होगा। रामू ने जितना रोआ था और जितना रामू का दिल से हाय निकला था, ये सेठ जी के पर पड़ गया था। सेठ जी को समझ आता है अपने पत्नी के बात लेकर। कहा जाता है कि दूसरा पर पड़ता है तो आदमी नहीं समझता है। गुरु भाई बहन लोग, जब अपने पर कोई दुख मुसीबत पड़ता है तब आदमी को समझ आता है कि वो भी एक दिन यही दुख में होगा जैसे आज मैं दुख में हूं। अब वो सेठ जाता है और जाकर सेठ रामू तो शिव जी के मंदिर में बैठकर रोते रहता है। महादेव के कोप से और रामू का दिल के निकला हुआ हाय से उसे दिखाने के लिए और उसको ज्ञान खोलने के लिए सब लीला भगवान ने किए थे, महादेव ने। जब सेठ जाता है उस मंदिर में और जाकर रामू को गोर पकड़ लेता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, आज मेरे कारण तुम्हारी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। आज तुम्हारे ही रोला कारण से, तुम्हारा हाय से मेरा पुत्र का ऐसा हाल हो गया है। मुझे क्षमा कर दो और मेरे बेटे के लिए भगवान से विनती करो कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। रामू कहता है कि मैंने आपके लिए शराब हाय मांगा था, मैंने आपको बेटे के लिए कुछ नहीं कहा था। मगर कहा जाता है कि बाप का कर्म का फल बेटा को भोगना पड़ता है और बेटा कुछ बुरा कर्म करे तो बाप को भोगना पड़ता है। आपका पाप का कर्म आप पर बेटा पर पड़ा है। सेठाई नचरा पसार कर महादेव को लगे रोने लगती है और कहती है, हे महादेव दया कीजिए और मेरा बेटा को जो संकट में प्राण है उसे लौटा दीजिए। रामू उस माँ को रोते हुए देखकर रामू को दया आ जाती है और रामू महादेव से कहता है कि हे महादेव, मैंने क्रोध में आकर, मेरी पत्नी तो रही नहीं, अब और वो आ भी नहीं सकती है। अब मैं अपनी पत्नी के क्रोध में आकर इसे बहुत हाय श्राप दिया हूँ। मैंने इनका पुत्र को तो नहीं बोला था, आप इनका पुत्र को लौटा दीजिए और इन पर दया कीजिए। उतने में डॉक्टर से फोन आता है कि आपका बेटा होश में आ गया है। यह सुनकर महादेव का तुरंत दया होता है और महादेव को तुरंत कृपा हो जाता है। सेठ उदीन से उस गांव में जितना पैसा कौड़ी रख रहता है और जितने लोग के उसने पैसा नहीं दिया था, सबको बुला बुलाकर नौकर लोग के पैसा देने लगता है और रामू को अपने घर में सब दिन के लिए रख लेता है और उसे क्षमा मांगता है और महादेव के रोज जाकर पूजा पाठ करने लगता है। और सेठ अपनी पत्नी को भी खिलाने पिलाने में अब कंजूसई नहीं करता है। तो कहा जाता है गुरु भाई बहन लोग कि ऐसा गलती कभी नहीं करना चाहिए। किसी को हाय शराब नहीं लेना चाहिए, किसी को मन से ऐसा मन में दुख नहीं पहुंचाना चाहिए कि मन ही मन अंदर ही अंदर शराबे, कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। जिस तरह महादेव ने उस सेठ पर दया कृपा किए और उसका गलती को क्षमा कर दिए और उनका पुत्र को संकट से उबार दिए, उसी तरह महादेव सब पर अपना कृपा बना कर रखें। बोलिए हर हर महादेव की जय,
गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।